नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। IAPSM और ICMR के संयुक्त तत्वाधान में निकाली वन हेल्थ वन वर्ल्ड जागरूकता रैली। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा शुक्रवार को वन हेल्थ वन वर्ल्ड विषय पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वन हेल्थ वन वर्ल्ड रैली का उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के आपसी संबंध को समझते हुए एक समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रमा सिंगोदिया ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वन हेल्थ की अवधारणा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य पर्यावरण और पशुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर रैली में MBBS छात्र छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वन हेल्थ वन वर्ल्ड का संदेश देते हुए समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। रैली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब्दुल्लागंज से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा सामुदायिक केंद्र पर संपन्न हुई। रैली में BMO डॉक्टर अमृता जीवने, डॉक्टर राम सिगोदिया, डॉक्टर सीमा बटकुर, डॉक्टर शलभ तिवारी, डॉक्टर विनय प्रभा, डॉक्टर दया निधि बरुआ, राकेश हटिकार, कुलदीप मालवीय सहित MBBS छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्या था? आज जो ये रैली निकाली गई है उसका उद्देश्य मानव, पशु और पर्यावरण के आपसी संबंध को समझाते हुए जागरूकता रैली है। भोपाल सांसद के निर्देशन और सीहोर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता और सीहोर विधानसभा के नेतृत्व में श्यामपुर मंडल और अहमदपुर मंडल, दुराहा मंडल में मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में हो रहे सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेताओं की फोटो लगाए जा रहे हैं। लेकिन सीहोर जिला अध्यक्ष के कुछ पंचायत और मंडलों में छोड़े गए। क्या सीहोर जिला अध्यक्ष, सीहोर विधानसभा विधायक या फिर संसद कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? भोपाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीहोर जिले के मंडल और मंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में सांसद खेल महोत्सव का जो आयोजन अभी चल रहा है, वर्तमान में उसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधियों के जहां पर बैनर में फोटो छपवाए जा रहे हैं, लेकिन गंभीर सवाल तो यह है कि उन बैनरों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीहोर जिले की जिनके हाथ में कमान दे रखी है, जिनके मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, उन वरिष्ठ नेता भाजपा के सीहोर जिला अध्यक्ष नरेश जी मेवाड़ा को इन पंचायत के बैनर में फोटो गायब, जैसे कि ग्राम पंचायत कचनारिया, ग्राम पंचायत कादमपुर, ग्राम पंचायत चरनाल, ग्राम पंचायत मगरदा, ग्राम पंचायत सुआखेड़ी, बैनरों से फोटो गायब है। आखिरकार इस मामले को गलती कहे या कुछ और ही? देखने में यह भी आ रहा है कि स्थानीय पदाधिकारी भी खेल के समय कहीं भी देखने को नहीं मिले। लगता है कि वो भी उपेक्षा के शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पटवारी किसान हितग्राही से अभद्रता करती नजर आ रही है। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। अनुसार पाचोर निवासी साक्षी मेहरा अपने मामा सुरेश मेहरा के साथ हल्का नंबर 45 के खेत का नक्शा दुरुस्त करवाने तहसील कार्यालय पहुंची थी। साक्षी मेहरा का कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले खेत का नक्शा दुरुस्त करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब उन्होंने मंगलवार को हल्का पटवारी अंकिता धुर्वे से इस संबंध में चर्चा की तो पटवारी ने टालमटोल करते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। साक्षी के अनुसार अधिक कहने पर पटवारी ने उनके साथ मारपीट भी की। ये पूरा घटनाक्रम तहसील परिसर में हुआ और मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के अंत में प्रभारी तहसीलदार सौरभ शर्मा साक्षी मेहरा को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद साक्षी मेहरा ने आज SDM और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परसों से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा होगा, जिसमें एक पटवारी महिला और आपके द्वारा हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है, तो क्या है ये पूरा? सर, पूरा मामला ये है कि 4 तारीख को यहाँ पर आके मैंने पटवारी मैडम से नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए आवेदन दिया था, जो कि 4 महीने से मैं परेशान हो रही थी। तो यहाँ पर आके मैंने उन्होंने कहा कि मैडम आगे आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप आवेदन आवेदन मुझे दे दीजिए। तो फिर मैडम ने मेरे साथ हाथापाई करी और मारपीट करी। इसको लेके आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की? जी, मैंने अभी SDM साहब को आवेदन दिया है, इससे पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कल जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। आपका जो पूरा मैटर है वो क्या था? मैटर ये था नहीं, जमीन का जो था, जी किस बात को उसमें आपने ब्लेम भी लगाया है, जिस प्रकार से आवाज आ रही है उसमें कि जी मैडम ने मेरे पैसे लेने के बाद भी काम नहीं करा। जी मैडम ने हमसे 10,000 की मांग की थी, जिसमें हमने उनको पैसे भी दिए थे। कितने दिए था? 10,000 दे दिए थे, लेकिन उन्होंने 2 महीने बाद क्या पता उन्होंने हमको 5,000 वापस कर दिए थे। 5,000 उनके पास? हाँ, 5,000 वापस कर दिए और 5,000 उन्होंने रख लिए। फिर धीरे-धीरे हम रोज आ रहे हैं यहाँ पर, 4 महीने हो गए हमको आते-आते, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा था। तो कल हमने मैडम से कहा आके, मैडम हमको आवेदन दे दो, आपसे काम नहीं हो रहा था, हम कलेक्टर ऑफिस जाए, वहाँ से करवाए कुछ ना कुछ, लेकिन मैडम वो हमको हमारा आवेदन देने से भी मना कर रही थी। तो इसके पहले भी आप लोग कितनी बार आए लगभग में?
पास काम करने? मैडम पास तो हम प्रतिदिन आ रहे हैं। उनका क्या जवाब रहता था? उनका जवाब यही रहता था कि गिरदावर के साइन नहीं होते, कुरैशी साहब के साइन नहीं होते जब तक आपको आवेदन नहीं दिया जाएगा और ना ही उसको दिखाया जाएगा। तो आपने पूछा नहीं कि क्या साइन होने में 4 महीने का समय लगता है? नहीं, मैं हम तो उनसे रोज कहते थे, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि सर कल आएंगे, हमारे साहब नहीं आए, साहब नहीं आए, बस ये रोज के नाटक रहते थे उनके। इस प्रकार आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जी। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे तक पहुंचाएंगे। वीडियो वायरल हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कैसा व्यवहार किया गया था मेरे साथ। आपकी भूमि कहाँ पर है और क्या नाम है मैडम का? मैडम का नाम अंकिता धुर्वे है, मेरी भूमि पाचौर में है। क्या नाम लिखते हैं आपको? साक्षी मेहरा, पापा का नाम विष्णु प्रसाद मेहरा। भोपाल में दिनांक 6 नवंबर वीणा घाड़ेकर सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएस परिहार प्रदेश अध्यक्ष बने। सपाक्स पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी का सामान्य सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ। उक्त सम्मेलन में डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी के स्थान पर डॉक्टर वीणा घाड़ेकर को सपाक्स पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अब त्रिवेदी राष्ट्रीय संयोजक होंगे और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पीएस परिहार को चुना गया, जो पूर्व में सपाक्स के प्रदेश संयोजक थे। सुरेश शुक्ला राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और इंजीनियर देवेंद्र सिंह राष्ट्रीय महामंत्री समन्वय होंगे। इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी DK मिश्रा सेवानिवृत्ति जिला और सत्र न्यायाधीश ने उक्त सभी को निर्वाचित घोषित किया। सामान्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी एक देश, एक झंडा और एक सम्मान कानून के लिए संघर्षरत है। आज भाजपा समान सिविल कोड की बात कर रही है, हम समान क्रिमिनल कानून की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने की बात सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार कोई खत्म नहीं करना चाहता। बिहार चुनाव में राजनीतिक दल और उनके नेता खुलेआम मतदाताओं को रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। संविधान निर्माता के रूप में केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर BN राव ने संविधान के प्रत्येक धारा को बनाया है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनका अनुमोदन किया है। इन दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भुला दिया गया है। हमें सही संविधान निर्माताओं के नाम से जनता को परिचित कराना है। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव, आदरणीय पाटीदार जी, जुझारू प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सुरेश शुक्ला जी, सामने बैठे हुए सभी सपाक्स जन, सभी को सादर अभिवादन करता हूं। प्लीज साइलेंट अवर मोबाइल। अभी चुनाव की बात चल रही थी, मैंने बीच में टोका था शास्त्री जी को। मनु ने इस राजनीतिक दलों में मैडम ने सबसे आगे कर दिया है। पहला फैसला कि महिलाओं को बागडोर संभालना है और आपने मिल भी गया है। पार्टी जिम्मेदारी लेगी कि क्या कैसे फीलिंग कर रही हैं आप? बहुत भारी कर रही है। 10 मिनट बहुत 5 मिनट कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग की अधिक आवश्यकता है। सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा और महिलाओं में और युवाओं में आगे आने के लिए अधिक प्रेरित करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग निश्चिंत थे कि डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी थे तो उन्होंने सारा भार अपने ऊपर ले रखा था, और अब चूँकि भार मुझ पर आ गया है और वे पार्टी के संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक बन गए हैं, संगठन बन गए हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि सभी लोग हम मिलकर और मध्य प्रदेश में भारत में जितना अधिक इस विचारधारा का अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, उतना करेंगे। तो देश का जो माहौल हो गया मैडम, जिस तरह से जातिगत गणना हो या जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात हो रही है, तो माहौल भी काफ़ी तनावपूर्ण है, उसके लिए भी विशेष जिम्मेवारी रहेगी। हाँ, बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पर जो राजनीतिकरण हुआ है और हमारे देश में जाति जनगणना करा रहे हैं, अब तो देश को बहुत टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। अंग्रेज तो केवल टुकड़ों में बांट रहे थे हिंदू मुस्लिम, अब तो जाति में SC ST OBC पिछड़ी और पता नहीं क्या क्या, और पिछड़ी जातियों में उपजातियाँ भी बहुत सारी हैं, उपजातियाँ, और जातीय जनगणना से जो एक असमंजस का माहौल और एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को करप्ट करने की जो एक साजिश हमारे भारतवर्ष में रची गई है, ये हमारे देश में नहीं है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं की बात करती है, ये 50% तक बात करती है आरक्षण की, लेकिन देखा गया है कि सपाक्स पार्टी ने तो सबसे पहला फैसला लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बागडोर एक महिला को सौंपा गया है। अभी बिहार चुनाव भी चल रहा है कि क्या क्या रहेगी? बिहार चुनाव में तो नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है, और आगामी जो भी राज्यों में चुनाव होंगे या मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा और हम
आशा करते हैं। और आज जैसा माहौल मुझे देखा, कई लोगों ने स्वतः प्रेरित होकर घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा। तो ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों में शिद्दत बाकी है और सभी हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उनके कल्याण के लिए उनको आरक्षण देने के लिए बिना जाति देखे बिना धर्म देखे जितने भी बिलो पावर मिलाई है गरीबी रेखा के नीचे उनको आरक्षण देने के लिए अभी भी संकल्पित हैं। मैम, पूर्व अध्यक्ष का हमेशा एक प्रयास रहा है कि प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई भी किसी भय में कोई व्यक्ति जीवन न जिए, ऐसा उनका प्रयास रहा है। उनकी पहली नजर थी, अब जिम्मेदारी आपकी है तो आप क्या करेंगे इस मुद्दे पर? भ्रष्टाचार को तो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रखा है। अब तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदलता जा रहा है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार को अगर भ्रष्टाचार नहीं करें अपन तो वो शिष्टाचार को बदल के हम उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक दलों में घुस गया और जो जनता को वोट लेने के लिए, वोट की राजनीति के लिए लाडली बहना जैसी योजना इलेक्शन के समय डिक्लेयर करके और अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर करके जब वोटरों को खरीदने की स्थिति आ गई तो सच्चाई की जीत कहाँ रही? तो जितनी सच्चाई है या जितना भी हमारा जो समर्पण है देश के प्रति, समाज के प्रति, एकता के प्रति, हमारे देश की अखंडता के प्रति, वो हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं तिरोहित होता जा रहा है, उसको पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं पूर्व अध्यक्ष के जो कुछ काम बाकी रह गए हैं, जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं, उस सपनों को क्या आपके अपने सपने में उसको मिलाएंगी, तो साकार करेंगे उस सपनों को? बिल्कुल, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी सपने देखे और शिद्दत के साथ उन्होंने जो कार्य किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उतनी मुझे शक्ति दे कि इस सपाक्स पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और अधिक सक्षमता से उनके सहयोग से स्थापित कर सकूँ। मैं कार्यकर्ताओं को अपील कार्यकर्ताओं से तो ये अपील यह करूँगी कि हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करें। निराशा का वातावरण जरूर है, फ्रीबीज की जो मुफ्तखोरी की जो आदतें हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में डाली गई हैं और जनता को भिखारी बना दिया गया है कि मांग करें वो, तो ये जो हाथ जो है वो देने वाले नहीं होते, लेने वाले हाथ जो बना दिए, भिखारी बना दिया है, इसके ऊपर हमारे देश के स्वाभिमान को जगाना होगा, जागृत करना होगा। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो ये जागरण का काम करेंगे, हम स्वाभिमान के साथ उसे ऊंचा उठा के जी सकें, हमारे किसानों को बेदर्दी से कुचला न जाए, उनको उनके जो उत्पाद है उसका उत्पादन का, उनकी पैदावार का समुचित शुल्क मिले, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिले और देश जो है वो किसी भी तरह से असहाय होके, निरीह होके, निराधार होके हाथ पसारने की जो प्रवृत्ति है उसको ऊपर लगाम लगाए। इनका इस पार्टी में अपने महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? देखिए, महिला पुरुष का बात नहीं है, ये बात सिद्धांतों की है। राजनीतिक दल दावा करती है कि 30% 50% बात करती है आरक्षण देने की। आप चूँकि एक महिला है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आसीन हुई है, तो क्या इसमें भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की? महिलाओं की भागीदारी तो शुरू से रही है। महिलाओं की भागीदारी कब नहीं रही? जब सूर्या अपाला रोजाओं ने जो वेद लिखे, गार्गी ने जो वेद लिखे, तो उस समय से चलती आ रही है। तो हम केवल ये कहते हैं कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी शक्ति जो है वो वास्तव में एक बड़ी सकारात्मक शक्ति है और उसको भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।